हाँ जी। तो कल हमने जो इस स्ट्रक्चर की बात की थी पहली क्लास में, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, तो उस स्थिति में हम देखते हैं कि हमें ऑब्जेक्टिव केस के लिए कुछ प्रोनाउन की ज़रूरत होती है और उसके साथ ही कुछ नाउन की ज़रूरत होती है, जिनको हम यहाँ समझने वाले हैं कि अगर हमारा सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का जो है वो क्या रहने वाला है और ऑब्जेक्टिव केस क्या रहने वाला है, पजेसिव में हम किस तरीके से उस पर्टिकुलर प्रोनाउन को हम यूज़ कर रहे हैं, उसकी कौन सी फॉर्म हम यूज़ करेंगे, वो चीज़ हम यहाँ देखने वाले हैं। देखिए, जैसे सबसे पहला हमारा प्रोनाउन है आई, तो आई के लिए जो हमारा ऑब्जेक्टिव केस है वो मी है और पजेसिव केस है उसका वो माई है। तो इस चीज़ को हम देखते हैं कि माई जो है वो पजेसिव केस है, लेकिन माई के पजेसिव एडजेक्टिव है वो पजेसिव का, और उसके साथ में हम नाउन को यूज़ कर रहे हैं। नाउन जैसे यहाँ हमने लिखा है हाउस। क्लियर? तो हमारा जो स्ट्रक्चर था कल, उसकी हमने बात की थी सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्टिव केस के लिए हमें सेकंड स्ट्रक्चर में ज़रूरत पड़ती कई बार प्रोनाउन की, तो कौन सी फॉर्म हम प्रोनाउन की यूज़ करें। नाउन में कोई इशू नहीं है, नाउन को तो हम एज इट इज लिख सकते हैं, जैसा है उसको वैसा का वैसा लिख सकते हैं। तो आई का केस हमने पढ़ लिया, वी, अस, आर। तो आर देखो यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव, हमारा पजेसिव एडजेक्टिव के बाद डेफिनेटली नाउन आएगा, तो नाउन में हमने लिखा स्कूल। नेक्स्ट यू, देन ऑब्जेक्टिव केस इज ऑल्सो यू, यू का ऑब्जेक्टिव भी वही है और पजेसिव में हो गया योर, देन योर बैग। शी, हर, हर मदर, तो यहाँ हर है वो तो पजेसिव एडजेक्टिव हमारा, मदर है वो नाउन उसके साथ हमने ऐड किया है और उसको नाउन फ्रेज बना दिया। ही, हिम, हिज शर्ट, तो हिज शर्ट है, शर्ट यहाँ पे नाउन है और पजेसिव एडजेक्टिव जो हमारा है वो यहाँ हिज हो गया। नेक्स्ट इट, इट जो है हम जो नॉन लिविंग थिंग है या लिविंग बीइंग है, कुछ जो छोटे मिनिचर्स हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं इट को। तो इट के लिए देखा इट, इट यहाँ सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सेम है। क्लियर? लेकिन सब्जेक्टिव में जब लिखा जाएगा तो कैपिटल आई से स्टार्ट होगा, ऑब्जेक्टिव में लिखा जाएगा सेंटेंस के एंड में या मिडिल में कहीं होगा, तो उसको स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा इट्स टेल, इट्स टेल, तो हमारा एडजेक्टिव है यहाँ पे इट्स। नेक्स्ट दे, दैम, देयर विलेज, तो विलेज है यहाँ नाउन है लेकिन पजेसिव एडजेक्टिव हमारा हो गया देयर, तो दे के अकॉर्डिंग हमने देयर को देखा। वन, वन, देन वंस, तो वन है वो सब्जेक्टिव केस में यूज करेंगे, ओ कैपिटल होगा। ऑब्जेक्टिव केस में यूज करेंगे सेंटेंस के मिडिल में एंड में होगा, तो वहां हम इसको स्मॉल लेटर से लिखेंगे। अब वंस, वंस लिखा वंस ड्यूटी, कई बार एग्जाम हम कम पढ़ते हैं इनको, लेकिन आते एग्जाम में है तो हमें देखने के लिए जेंडर का हम डिफाइन करते हैं कि जेंडर यहाँ मैस्कुलाइन है या फेमिनाइन है। अगर फेमिनाइन है तो हम शी यूज करते हैं, सी के अकॉर्डिंग हर आ गया, ही यूज करते हैं, ही के अकॉर्डिंग हिम आ गया। लेकिन हमें जेंडर डिफाइन नहीं करना, वहाँ न्यूट्रल जेंडर की तरह से एक तरह से बात करनी है, तो हम किसको यूज करेंगे, वन को यूज करेंगे, जहां हम जेंडर बायस नहीं होंगे। तो वन के लिए पजेसिव होगा वंस, यहाँ अपोस्ट्रोफ है, एक्स को हमने यूज किया है पजेसिव बनाने के लिए। नेक्स्ट हु को हम इंटरोगेटिव में यूज करते हैं, सब्जेक्टिव केस में हु होगा, ऑब्जेक्टिव केस में हुम होगा, लेकिन पजेसिव की जब बात करेंगे तो हुज होगा, और हुज के साथ जैसे मैंने यहाँ एक फ्रेज बनाया है हुज मिस्टेक। तो ये हमारा जो कल की क्लास थी, प्रीवियस क्लास थी, उसके लिए रिलेवेंट है, हम उसी से इसको कनेक्ट करके पढ़ेंगे। इसके बाद हम आज बात करने वाले हमारे नेक्स्ट जो थर्ड स्ट्रक्चर है, थर्ड पैटर्न है, उसकी बात करेंगे और उसको समझते हैं हम किस तरीके से नए सेंटेंस का फॉर्मेशन करें। तो आज हम बात करने वाले साथियों थर्ड स्ट्रक्चर की, जो बहुत ही इजी है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ में। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है, हमारा स्ट्रक्चर है SVC, तो कॉम्प्लीमेंट की हम बात करें तो कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो सब्जेक्ट के लिए यूज़ किया जाता है। जो सब्जेक्ट है उसी को डिफाइन करने के लिए, उसी से रिलेटेड कोई नाउन या एडजेक्टिव हम यहाँ लिखने वाले हैं। सबसे ईजी है, जिसको हम खुद के लिए भी बहुत यूज़ करते हैं और दूसरे लोगों के लिए। लेकिन इस सेंटेंस स्ट्रक्चर का स्पेशलाइजेशन ये है कि जो हमारा मैन वर्ब है वो बी वर्ब होती है। तो बी वर्ब का मतलब बी की कुछ फॉर्म है जो हम यहाँ देखने वाले हैं। बी की फॉर्म देखिए, सबसे पहले बी है वो खुद ही एक वर्ब है, मैन वर्ब है। ये सारी मैन वर्ब है, इनको हेल्पिंग वर्ब में भी हम यूज करते हैं, लेकिन यहाँ इस कॉन्टेक्स्ट में हम इनको मैन वर्ब में पढ़ने वाले। बी हो गया इज, एम, आर, वॉज, देन वर।
अब यहाँ हमने देखा कि प्रेजेंट टाइम की अभी की हम बात कर रहे हैं, तो हम कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, इज एम आर में से किसी एक को यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या हो, कौन सी आएगी, इज आएगी। अगर सब्जेक्ट के प्लेस पे आई लिखा है तो एम होगी, और सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो आर होगी। उसके बाद में अगर पास्ट टाइम की बात करें, चाहे हम 2 मिनट पहले की बात करें या 2 साल 2 शताब्दी पहले की बात करें, तो वहाँ हम यूज करेंगे वॉज और वर। तो वॉज है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगा, वर है वो प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब बी को कहाँ यूज करेंगे, बी को यूज करेंगे हम मॉडल के साथ में। जब हम फ्यूचर टेंस की बात करेंगे, किसी और नोशन की बात करेंगे, मॉडलिटी की बात करेंगे, तो वहाँ हम बी को यूज करेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने सेंटेंस फॉर्मेशन किया है आई के अकॉर्डिंग। देखिए हमने प्रेजेंट टाइम की बात की, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। तो अब यहाँ आई और टीचर है वो सेम पर्सन है, न कि डिफरेंट पर्सन। तो यहाँ एम है वो है की स्थिति को बताता है, जिसमें हम बात करते कई बार हिंदी में पूछ लेते हैं कि इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये किसको बताएगा, हर को बताएगा। क्लियर। अब वॉज वर किसको बताएगा, था को बताएगा, और आपका बी किसको बताएगा, होगा। ठीक है ना। तो यहाँ हमने देखा, देखिए वी आर इंडियन। अब हम सब अभी भी इंडियन है रिसेंटली, तो हमने क्या लिखा, वी आर इंडियन। यू आर स्टूडेंट्स, शी वॉज अ चाइल्ड, अभी वो बच्ची नहीं है, तो हम जब बचपन की बात कर रहे हैं, उसके पास्ट टाइम की बात कर रहे हैं, शी वॉज अ चाइल्ड, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज इंटेलिजेंट, इट इज अ हाई हिल, इट इज अ हाई हिल। अब यहाँ देखो हमने इट को यूज किया और उसके साथ में क्या लिखा, हाई हिल। नेक्स्ट, दे वर माई स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू, सब्जेक्ट देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट एनलार्ज कर दिया है, ऑल ऑफ यू विल बी गुड सिटीजन्स। विशाल एंड विजय, अब देखिए प्लूरल नाउन बन गया, एंड से कनेक्ट कर दिया है, कंजक्शन एंड यूज किया, दो सेपरेट हमारे प्रॉपर नाउन है, उसको हमने एंड से कनेक्ट किया, तो वो सब्जेक्ट प्लूरल होगा, और हमने क्या यूज किया, आर। विशाल एंड विजय आर योर नेबर्स, देन दीज बुक्स आर वेरी यूजफुल। तो यहाँ हमने देखा कि यहाँ जब बी वर्ब हमने यूज किया, बी फॉर्म ही बोलते हैं इनको, बी वर्ब हमने यूज की है, इसके बाद बी के वाले वाला जो नाउन है, यहाँ हमने देखिए क्या लिखा, टीचर क्या लिखा है, नाउन, टीचर नाउन हो गया। इंडियन की बात किया वो भी नाउन है, स्टूडेंट्स की बात किया वो भी नाउन है, चाइल्ड की बात किया वो भी नाउन है, इंटेलिजेंट की बात किया, इंटेलिजेंट यहाँ पे नाउन नहीं है, इंटेलिजेंट कौन से फॉर्म में, यहाँ पे एडजेक्टिव के फॉर्म। क्लियर। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, जो विशेषता बताता है, वो किसकी विशेषता बताता है, ही की बताता है। क्लियर, ही इज इंटेलिजेंट। अब कई बार क्या करते हैं हम, सिंपली इतना ही लिखना होता है, हमें सिर्फ उसकी विशेषता बतानी होती है, लेकिन अगर हम इसको एनलार्ज करना चाहें, सेंटेंस को चेंज करना चाहें, तो हम लिख सकते हैं ही इज, ही इज। अब यहाँ देखिए अगर आप नाउन लिखेंगे तो आपको फिर एक आर्टिकल को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, एन इंटेलिजेंट, INTELLIGENT, इंटेलिजेंट। अब एन है वो इंटेलिजेंट के साथ नहीं आ रहा, इसके बाद में हमने एक नाउन लिखा इंटेलिजेंट बॉय। अब यहाँ इस आर्टिकल को हमने यूज किया है, इस इंटेलिजेंट की जो इनिशियल साउंड है वो कौन सी साउंड है, वोवेल साउंड है, वोवेल साउंड के साथ हमने क्या लिखा है, एन लिखा है। अगर हम यहाँ एडजेक्टिव चेंज कर देते हैं, हमने लिखा ही इज, अब यहाँ मैंने जैसे लिख दिया टॉल, टॉल लिख दिया। अब टॉल में जो इसकी साउंड है वो कौन सी साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो कॉन्सोनेंट साउंड है तो टॉल बॉय हो गया। तो टॉल बॉय होने की वजह से यहाँ पे एन यूज नहीं होगा, एक वर्ड यूज करेंगे। तो इस तरीके से आप अपने खुद के सेंटेंस फॉर्मेट करके आप अपने खुद के सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं और आप अपने नॉलेज को एनरिच कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही बात करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हाँ जी, तो कल हमने जो इस स्ट्रक्चर की बात की थी पहली क्लास में, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, तो उस स्थिति में हम देखते हैं कि हमें ऑब्जेक्टिव केस के लिए कुछ प्रोनाउन की ज़रूरत होती है और उसके साथ ही कुछ नाउन की ज़रूरत होती है, जिनको हम यहाँ समझने वाले हैं कि अगर हमारा सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का जो है वो क्या रहने वाला है और ऑब्जेक्टिव केस क्या रहने वाला है, पजेसिव में हम किस तरीके से उस पर्टिकुलर प्रोनाउन को हम यूज़ कर रहे हैं, उसकी कौन सी फॉर्म हम यूज़ करेंगे, वो चीज़ हम यहाँ देखने वाले हैं। देखिए, जैसे सबसे पहला हमारा प्रोनाउन है आई, तो आई के लिए जो हमारा ऑब्जेक्टिव केस है वो मी है और पजेसिव केस है उसका वो माई है। तो इस चीज़ को हम देखते हैं कि माई जो है वो पजेसिव केस है, लेकिन माई के पजेसिव एडजेक्टिव है वो पजेसिव का, और उसके साथ में हम नाउन को यूज़ कर रहे हैं। नाउन जैसे यहाँ हमने लिखा है हाउस, क्लियर।
तो हमारा जो स्ट्रक्चर था कल, उसकी हमने बात की थी सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्टिव केस के लिए हमें सेकंड स्ट्रक्चर में जरूरत पड़ती है कई बार प्रोनाउन की। तो कौन सी फॉर्म हम प्रोनाउन की यूज करें? नाउन में कोई इशू नहीं है, नाउन को तो हम एज इट इज लिख सकते हैं, जैसा है उसको वैसा का वैसा लिख सकते हैं। तो आई का केस हमने पढ़ लिया, वी अस आर। तो आर देखो यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव, हमारा पजेसिव एडजेक्टिव के बाद डेफिनेटली नाउन आएगा, तो नाउन में हमने लिखा स्कूल। नेक्स्ट यू, देन ऑब्जेक्टिव केस इज ऑल्सो यू, यू का ऑब्जेक्टिव भी वही है, और पजेसिव में हो गया योर, देन योर बैग। शी, हर मदर, तो यहाँ हर है वो तो पजेसिव एडजेक्टिव हमारा, मदर है वो नाउन उसके साथ हमने ऐड किया है और उसको नाउन फ्रेज बना दिया। ही, हिम, हिज शर्ट, तो हिज शर्ट है, शर्ट यहाँ पे नाउन है और पजेसिव एडजेक्टिव जो हमारा है वो यहाँ हिज हो गया। नेक्स्ट इट जो है हम जो नॉन लिविंग थिंग है या लिविंग बीइंग है, कुछ जो छोटे मिनिएचर्स हैं उनके लिए हम यूज करते हैं इट को। तो इट के लिए देखा इट, यहाँ सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सेम है, क्लियर। लेकिन सब्जेक्टिव में जब लिखा जाएगा तो कैपिटल आई से स्टार्ट होगा, ऑब्जेक्टिव में लिखा जाएगा सेंटेंस के एंड में या मिडिल में कहीं होगा तो उसको स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा इट्स टेल, तो हमारा एडजेक्टिव है यहाँ पे इट्स। नेक्स्ट दे, दैम, देयर विलेज, तो विलेज है यहाँ नाउन है लेकिन पजेसिव एडजेक्टिव हमारा हो गया देयर, तो दे के अकॉर्डिंग हमने देयर को देखा। वन देन वंस, तो वन है वो सब्जेक्टिव केस में यूज करेंगे, ओ कैपिटल होगा। ऑब्जेक्टिव केस में यूज करेंगे सेंटेंस के मिडिल में एंड में होगा, तो वहां हम इसको स्मॉल लेटर से लिखेंगे। अब वंस लिखा, वंस ड्यूटी, कई बार एग्जाम हम कम पढ़ते हैं इनको, लेकिन आते एग्जाम में है तो हमें देखने के लिए जेंडर का हम डिफाइन करते हैं कि जेंडर यहाँ मैस्कुलाइन है या फेमिनाइन है। अगर फेमिनाइन है तो हम शी यूज करते हैं, सी के अकॉर्डिंग हर आ गया, ही यूज करते हैं, ही के अकॉर्डिंग हिम आ गया। लेकिन हमें जेंडर डिफाइन नहीं करना, वहाँ न्यूट्रल जेंडर की तरह से एक तरह से बात करनी है, तो हम किसको यूज करेंगे? वन को यूज करेंगे, जहां हम जेंडर बायस नहीं होंगे। तो वन के लिए पजेसिव होगा वंस, यहाँ अपॉस्ट्रोफ है, एस को हमने यूज किया है पजेसिव बनाने के लिए। नेक्स्ट हु को हम इंटरोगेटिव में यूज करते हैं, सब्जेक्टिव केस में हु होगा, ऑब्जेक्टिव केस में हुम होगा, लेकिन पजेसिव की जब बात करेंगे तो हुज होगा, और हुज के साथ जैसे मैंने यहाँ एक फ्रेज बनाया है हुज मिस्टेक। तो ये हमारा जो कल की क्लास थी, प्रीवियस क्लास थी, उसके लिए रिलेवेंट है, हम उसी से इसको कनेक्ट करके पढ़ेंगे। इसके बाद हम आज बात करने वाले हमारे नेक्स्ट जो थर्ड स्ट्रक्चर है, थर्ड पैटर्न है, उसकी बात करेंगे और उसको समझते हैं हम किस तरीके से नए सेंटेंस का फॉर्मेशन करें। तो आज हम बात करने वाले साथियों थर्ड स्ट्रक्चर की, जो बहुत ही इजी है, सब्जेक्ट वर्ब एंड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ में। देखिए इसमें सबसे बड़ी बात यह है, हमारा स्ट्रक्चर है SVC। तो कॉम्प्लीमेंट की हम बात करें तो कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो सब्जेक्ट के लिए यूज़ किया जाता है, जो सब्जेक्ट है उसी को डिफाइन करने के लिए, उसी से रिलेटेड कोई नाउन या एडजेक्टिव हम यहाँ लिखने वाले हैं। सबसे ईजी है, जिसको हम खुद के लिए भी बहुत यूज़ करते हैं और दूसरे लोगों के लिए। लेकिन इस सेंटेंस स्ट्रक्चर का स्पेशलाइजेशन ये है कि जो हमारा मैन वर्ब है वो बी वर्ब होती है। तो बी वर्ब का मतलब बी की कुछ फॉर्म है जो हम यहाँ देखने वाले हैं। बी की फॉर्म देखिए, सबसे पहले बी है वो खुद ही एक वर्ब है, मैन वर्ब है। ये सारी मैन वर्ब है, इनको हेल्पिंग वर्ब में भी हम यूज करते हैं, लेकिन यहाँ इस कॉन्टेक्स्ट में हम इनको मैन वर्ब में पढ़ने वाले हैं। बी हो गया इज, एम, आर, वॉज, देन वर। अब यहाँ हमने देखा कि प्रेजेंट टाइम की, अभी की हम बात कर रहे हैं, तो हम कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? इज, एम, आर में से किसी एक को यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या हो, कौन सी आएगी? इज आएगी। अगर सब्जेक्ट के प्लेस पे आई लिखा है तो एम होगी, और सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो आर होगी। उसके बाद में अगर पास्ट टाइम की बात करें, चाहे हम 2 मिनट पहले की बात करें या 2 साल 2 शताब्दी पहले की बात करें, तो वहाँ हम यूज करेंगे वॉज और वर को। तो वॉज है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगा, वर है वो प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब बी को कहाँ यूज करेंगे? बी को यूज करेंगे हम मॉडल के साथ में, जब हम फ्यूचर टेंस की बात करेंगे, किसी और नोशन की बात करेंगे, मॉडलिटी की बात करेंगे, तो वहाँ हम बी को यूज करेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने सेंटेंस फॉर्मेशन किया है, आई के अकॉर्डिंग देखिए हमने प्रेजेंट टाइम की बात की, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। तो अब यहाँ आई और टीचर है वो सेम पर्सन है, न कि डिफरेंट पर्सन। तो यहाँ एम है वो है की स्थिति को बताता है, जिससे हम बात करते कई बार हिंदी में पूछ लेते हैं कि इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये किसको बताएगा? हर को बताएगा। क्लियर? अब वॉज वर किसको बताएगा? था को बताएगा। और आपका बी किसको बताएगा? होगा।
ठीक है ना। तो यहाँ हमने देखा, देखिए वी आर इंडियन, अब हम सब अभी भी इंडियन है रिसेंटली, तो हमने क्या लिखा, वी आर इंडियन। यू आर स्टूडेंट्स, शी वॉज अ चाइल्ड, अभी वो बच्ची नहीं है, तो हम जब बचपन की बात कर रहे हैं, उसके पास्ट टाइम की बात कर रहे हैं, शी वॉज अ चाइल्ड, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज इंटेलिजेंट, इट इज अ हाई हिल, इट इज अ हाई हिल। अब यहाँ देखो हमने इट को यूज किया और उसके साथ में क्या लिखा, हाई हिल। नेक्स्ट, दे वर माई स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू, सब्जेक्ट देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट एनलार्ज कर दिया है, ऑल ऑफ यू विल बी गुड सिटीजन्स। विशाल एंड विजय, अब देखिए प्लूरल नाउन बन गया, एंड से कनेक्ट कर दिया है, कंजक्शन एंड यूज किया, दो सेपरेट हमारे प्रॉपर नाउन है, उसको हमने एंड से कनेक्ट किया है, तो वो सब्जेक्ट प्लूरल होगा, और हमने क्या यूज किया, आर। विशाल एंड विजय आर योर नेबर्स, देन दीज बुक्स आर वेरी यूजफुल। तो यहाँ हमने देखा कि यहाँ जब बी वर्ब हमने यूज किया, बी फॉर्म में बोलते हैं इनको, बी वर्ब हमने यूज की है, इसके बाद बी के आने वाला जो नाउन है, यहाँ हमने देखिए क्या लिखा, टीचर क्या लिखा है, नाउन, टीचर नाउन हो गया, इंडियन की बात किया वो भी नाउन है, स्टूडेंट्स की बात किया वो भी नाउन है, चाइल्ड की बात किया वो भी नाउन है, इंटेलिजेंट की बात किया, इंटेलिजेंट यहाँ पे नाउन नहीं है, इंटेलिजेंट कौन से फॉर्म में, यहाँ पे एडजेक्टिव के फॉर्म। क्लियर, एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, जो विशेषता बताता है, तो किसकी विशेषता बताता है, ही की बताता है। क्लियर, ही इज इंटेलिजेंट। अब कई बार क्या करते हैं, हम सिंपली इतना ही लिखना होता है, हमें सिर्फ उसकी विशेषता बतानी होती है, लेकिन अगर हम इसको एनलार्ज करना चाहें, सेंटेंस को चेंज करना चाहें, तो हम लिख सकते हैं ही इज, ही इज। अब यहाँ देखिए अगर आप नाउन लिखेंगे तो आपको फिर एक आर्टिकल को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, एन इंटेलिजेंट, INTELLIGENT, इंटेलिजेंट। अब एन है वो इंटेलिजेंट के साथ नहीं आ रहा, इसके बाद में हमने एक नाउन लिखा इंटेलिजेंट बॉय। अब यहाँ इस आर्टिकल को हमने यूज किया है, इस इंटेलिजेंट की जो इनिशियल साउंड है वो कौन सी साउंड है, वोवेल साउंड है, वोवेल साउंड के साथ हमने क्या लिखा है, एन लिखा है। अगर हम यहाँ एडजेक्टिव चेंज कर देते, हमने लिखा ही इज, अब यहाँ मैंने जैसे लिख दिया टॉल, टॉल लिख दिया, अब टॉल में जो इसकी साउंड है वो कौन सी साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो कॉन्सोनेंट साउंड है तो टॉल बॉय हो गया, तो टॉल बॉय होने की वजह से यहाँ पे एन यूज नहीं होगा, एक वर्ड यूज करेंगे। तो इस तरीके से आप अपने खुद की सेंटेंस फॉर्मेट करके आप अपने खुद के सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं और आप अपने नॉलेज को एनरिच कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही बात करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।